नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी चुपचाप खुद से ये सवाल किया है, क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ जो वाकई मेरी है? शायद नहीं, या शायद बहुत बार, लेकिन जवाब कभी साफ नहीं मिला। आज की ये वीडियो और ये किताब डोंट टेक इट पर्सनली बाय एलन सेवेज आपको रुकने, सोचने और खुद को एक नए नजरिए से देखने का मौका देने वाली है। यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, यह एक कॉल है जागने की, बदलने की और खुद को फिर से पाने की। अब सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूँ कि बदलाव कोई बड़ा सपना नहीं है, वो बस एक छोटे से फैसले की दूरी पर है, एक ना कहने की हिम्मत या एक हाँ जो आपने कभी खुद को दी ही नहीं। डोंट टेक इट पर्सनली आपको सिखाती है कैसे दूसरों की बातों को अपने दिल में घर न बनाने दें, कैसे अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें संभालें, और सबसे जरूरी, कैसे अपने आत्मसम्मान को किसी की राय के नीचे कुचलने न दें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस किताब के मुख्य विचार, असल जिंदगी से जुड़े उदाहरण और ऐसे आसान लेकिन गहरे टूल्स जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। तो अगर आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी भावनाओं के साथ खेल जाते हैं या आपने खुद को दूसरों की बातों में उलझा हुआ पाया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं खुद से मिलने की इस ईमानदार और ताकतवर यात्रा पर। 1. नार्सिसिज्म को समझें, ये आपकी गलती नहीं है। क्या आपने कभी ऐसे इंसान से सामना किया है जो हमेशा सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहता हो, जिसकी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमती हो? वो आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता हो, आपकी जरूरतों को अनदेखा कर देता हो और बस खुद को सबसे बड़ा समझता हो। ऐसे लोग जिनके लिए आपकी खुशियाँ या दुख मायने नहीं रखते, बल्कि सिर्फ अपनी खुशी और स्वीकृति जरूरी होती है, इसे हम नार्सिसिज्म कहते हैं। नार्सिसिज्म एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति का स्व-केंद्रित रवैया इतना बढ़ जाता है कि वो दूसरों के जज्बातों, सीमाओं और जरूरतों की परवाह करना बंद कर देता है। ये सिर्फ स्वाभाविक आत्म प्रेम नहीं है, बल्कि एक गहरा मानसिक पैटर्न है जिसमें खुद को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझना, दूसरों का इस्तेमाल करना और सहानुभूति की कमी शामिल होती है। एलेन सैवेज इस बात को बहुत साफ शब्दों में समझाती हैं। नार्सिसिस्ट लोग अपनी कमजोरियों और असुरक्षाओं को छिपाने के लिए दूसरों का फायदा उठाते हैं। वे अपनी आत्मगौरव की भूख को शांत करने के लिए लोगों के इमोशंस को अपनी मर्जी से मोड़ते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई दोस्त है जो हमेशा आपसे अपनी तारीफें सुनना चाहती है। जब भी आप उसके बारे में कोई अच्छा बात करें, वो खुशी से खिल उठती है। लेकिन जब आपकी बारी आती है और आप अपने दिल की बातें या अपनी जरूरतें बताना चाहते हैं, तो वह सुनने से कतराती है या आपकी भावनाओं को अनदेखा कर देती है। वो आपकी बातों को छोटा दिखाती है या यह कहकर टाल देती है कि तुम तो बस ज्यादा सोचते हो। यहाँ बात केवल उसके व्यवहार की नहीं है, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति की है। उसे असल में आपकी भावनाओं की परवाह नहीं है, क्योंकि उसकी दुनिया का केंद्र सिर्फ वही है। यह उसकी कमजोरी है, एक गहरी असुरक्षा और आत्मसम्मान की कमी, न कि आपकी कोई गलती। आपकी जिम्मेदारी क्या है? इस स्थिति में अक्सर लोग खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं, सोचते हैं कि शायद उन्होंने कुछ गलत कहा या किया है, इसलिए उनकी भावनाओं की कद्र नहीं हुई। लेकिन सच यही है कि यह आपकी गलती नहीं है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने स्वार्थी व्यवहार के लिए जिम्मेदार है, न कि आप। आपको यह समझना होगा कि आप अपनी भावनाओं और अपनी इज्जत के लिए जिम्मेदार हैं और किसी के निरंतर स्व-केंद्रित व्यवहार को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्या करें? अपनी भावनाओं को पहचानें और स्वीकार करें। अपनी सीमाएं तय करें। जब कोई आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करे, तो उसे चुपचाप सहना जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि आप हर रिश्ते में खुद को कमजोर बनाएं। खुद को ऐसे लोगों से दूर रखें जो आपका इस्तेमाल करते हों। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आत्मसम्मान को कभी गिरने न दें। दूसरा, इसे पर्सनली क्यों नहीं लेना चाहिए? एलेन सैवेज कहती हैं कि जब कोई व्यक्ति आपको गलत तरीके से ट्रीट करता है,
चाहे वो आलोचना हो, गुस्सा हो या आपके प्रति ठंडा व्यवहार। इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ गलत हैं। दरअसल उनका ये व्यवहार उनकी अपनी मानसिक स्थिति और भावनात्मक दुनिया का प्रतिबिंब होता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह की लड़ाई लड़ रहा होता है, चाहे वह तनाव हो, असुरक्षा हो या खुद के भीतर का खालीपन। जब कोई आपको अनदेखा करता है या रूखा बर्ताव करता है, तो जरूरी नहीं कि उसका कारण आप हों। इसके पीछे उनके अपने डर, दर्द या परेशानियां होती हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई दोस्त है जो पार्टी में आपको नजरअंदाज करती है। आपकी पहली प्रतिक्रिया शायद ये होगी कि क्या मैंने कुछ गलत कहा या क्या उसने मुझसे नाराजगी जताई। लेकिन हो सकता है कि वह दोस्त अपने जीवन में किसी गंभीर समस्या से जूझ रही हो, जैसे परिवार में तनाव, काम की परेशानी या कोई मानसिक संघर्ष। उस समय वह खुद भी ठीक महसूस नहीं कर रही होगी, इसलिए उसका व्यवहार आपकी तरफ ठंडापन दिखा रहा है। इसलिए इस पर्सनली न लें, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप दूसरों के मूड या व्यवहार को कंट्रोल करें। उनका व्यवहार उनकी खुद की मानसिक स्थिति, अनुभव और चुनौतियों से जुड़ा है। आप उनकी समस्या नहीं हैं और आप हर किसी की भावनाओं को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दे सकते। अगर आप इसे पर्सनली लेते हैं, तो आप अपनी मानसिक शांति खो देते हैं और अनावश्यक दुख महसूस करते हैं। क्या करें? खुद को याद दिलाएं कि किसी का भी नकारात्मक व्यवहार आपकी असलियत या आपकी कीमत को नहीं परिभाषित करता। दूसरों के व्यवहार को उनके स्वभाव और परिस्थितियों के संदर्भ में देखें, न कि अपने ऊपर सीधे हमला समझें। जब आपको लगे कि कोई आपका नुकसान कर रहा है, तो अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। अपनी भावनाओं का ध्यान रखें और जरूरत पड़े तो दूरी बनाना भी सीखें। उदाहरण के तौर पर, एक बार मेरे बॉस ने मेरे काम की तारीफ करने के बजाय केवल कमियां निकालनी शुरू कर दी। मैं पूरी रात जागती रही, सोचती रही कि मैंने कहाँ गलती की। क्या मैंने कुछ ऐसा कहा या किया जो उन्हें बुरा लगा? मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। क्या मैं काबिल नहीं हूँ? क्या मैं अच्छा काम नहीं कर पा रही? लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे एक नया नजरिया मिला। मैंने समझा कि शायद मेरे बॉस का मूड उस दिन खराब था। उनकी आलोचना सिर्फ मेरे काम की नहीं, बल्कि उनके खुद के तनाव और परेशानियों की भी एक झलक थी। इस समझ ने मुझे वो बोझ कम कर दिया जो मैं खुद पर लेकर चल रही थी। मैंने जाना कि हर आलोचना हमारे बारे में नहीं होती। कई बार वो दूसरों की अस्थिर भावनाओं का परिणाम होती है। तीसरी, सीमाएं बनाएं। अपनी भावनाओं की सुरक्षा करें। एलेन सैविज बताती हैं कि अपनी भावनाओं की रक्षा करना सबसे जरूरी काम है। इसके लिए हमें सीमाएं, बाउंड्रीज बनाना सीखना पड़ता है, ताकि हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बचा सकें। सीमा बनाने का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं, बल्कि ये जानना है कि कब और कैसे अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। यह समझना कि आपका समय, ऊर्जा और भावनाएं भी कीमती हैं और उन्हें बिना वजह दूसरों के लिए खत्म नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण सोचिए, आपके पास एक दोस्त है जो हमेशा आपसे अपनी परेशानियां शेयर करता है, लेकिन जब आपकी बात करने की बारी आती है तो वो ध्यान नहीं देता। ऐसा बार बार हो और आप लगातार एक तरफा रिश्ता महसूस करें, तो ये आपके लिए जाहिर है कि आपको अपनी सीमा बनानी होगी। सीमा कैसे बनाएं? नहीं कहना सीखें। यह आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है। अपनी भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करना सीखें। स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से जवाब दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कोई ऐसी बात करता है जो आपको ठीक नहीं लगती, तो विनम्रता से कहें, मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन बाद में जरूर मिलते हैं। अपनी सीमाओं को बार बार दोहराएं, ताकि सामने वाला समझ सके कि आप इसे गंभीरता से लेते हैं। याद रखें, सीमाएं बनाना रिश्तों को बेहतर बनाता है, न कि उन्हें तोड़ता है। प्रैक्टिकल टिप:
रोजाना छोटी छोटी चीजों पर नहीं कहने की प्रैक्टिस करें। जैसे अगर कोई आपसे कुछ मांगता है जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, तो झिझके नहीं बल्कि साफ कहें। इससे आपकी आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लिए बेहतर फैसले ले पाएंगे। रुकिए, क्या आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं? अब एक बार खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं बदलना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक वादा है खुद से। सिर्फ सुनना नहीं, इसे दिल से महसूस करें। तो चलिए साथ मिलकर अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देते हैं। चौथा, मैनिपुलेशन को पहचानें, गैसलाइटिंग और साइलेंट ट्रीटमेंट। एलेन सैवेज बताती हैं कि कई बार लोग मैनिपुलेशन के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि वे आपकी भावनाओं और सोच को कंट्रोल कर सकें। दो सबसे आम तरीके हैं। गैसलाइटिंग यह एक मानसिक चाल है जिसमें कोई आपको अपनी वास्तविकता पर शक करने पर मजबूर करता है। जैसे जब कोई कहता है, मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं, तुम गलत समझ रही हो, या तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, ये सब तुम्हारे मन की बातें हैं। इसका मकसद आपको भ्रमित करना और आपकी आत्मविश्वास को तोड़ना होता है ताकि आप उनकी बातों को सच मान लें। साइलेंट ट्रीटमेंट जब कोई आपको सजा देने के लिए जानबूझकर चुप्पी साध लेता है, आपकी बातों का जवाब नहीं देता या आपको अनदेखा करता है। यह एक प्रकार की भावनात्मक शक्ति प्रदर्शन होती है जिससे आप अकेला और असहाय महसूस करते हैं। एक उदाहरण से समझें। अगर आपका कोई करीबी अचानक बिना वजह बात करना बंद कर दे या लगातार आपकी बातों को नकारे, तो यह साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। या फिर जब आप किसी बात पर उसे जवाब मांगते हैं और वह कहे कि तुमने सब गलत समझा है, तो यह गैसलाइटिंग है। प्रैक्टिकल टिप्स, अपनी सच्चाई पर भरोसा करें। याद रखें कि आपकी भावनाएं और आपके अनुभव सही हैं। किसी के भ्रमित करने की कोशिशों में न आए। अपने अनुभवों को लिखें। जब आपको लगे कि आपकी बातों को टाला जा रहा है या आपकी याददाश्त को चुनौती दी जा रही है, तो अपने विचार और घटनाओं को नोट करें। इससे आप खुद को मजबूत बनाएंगे और भ्रमित नहीं होंगे। आत्म-संवाद बनाए रखें। खुद से कहें, मेरा अनुभव वैसा ही है जैसा मैं महसूस करता हूँ और इसे कोई नहीं बदल सकता। जरूरत पड़े तो दूरी बनाएं। यदि कोई बार बार मैनिपुलेशन करता है, तो अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए उस व्यक्ति से दूरी बनाना जरूरी हो सकता है। पांचवीं, भावनात्मक दूरी बनाएं। अपनी शांति की रक्षा करें। एलेन सैवेज कहती हैं कि जब हम दूसरों की नकारात्मकता को पर्सनली लेने लगते हैं, तो हम अपने अंदर तनाव और दर्द को बढ़ावा देते हैं। इसलिए भावनात्मक दूरी बनाना बेहद जरूरी है ताकि हम अपनी मानसिक और भावनात्मक शांति को बचा सकें। भावनात्मक दूरी का मतलब यह नहीं कि आप दिल से दूर हो जाएं या बेरुखी दिखाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप दूसरों के नकारात्मक व्यवहार को उनकी अपनी समस्याओं का नतीजा समझें, न कि अपने खिलाफ कोई हमला। एक उदाहरण, अगर कोई आपको गुस्से में कुछ कठोर बोलता है या आपके प्रति ठंडा व्यवहार करता है, तो सोचिए, ये उनके अंदर के दर्द, निराशा या तनाव की वजह से हो सकता है। यह उनकी बीमारी है, न कि आपका दोष। जब आप इस बात को समझते हैं, तो आप उनकी बातों से प्रभावित कम होते हैं और अपनी शांति बनाए रखते हैं। प्रैक्टिकल टिप, जब भी कोई आपको चोट पहुंचाए, खुद से कहें, यह उनकी परेशानी है, उनका दर्द है, मेरा नहीं। अपने आप को याद दिलाएं कि उनकी नकारात्मकता आपकी खुशी या आत्मसम्मान को प्रभावित नहीं कर सकती। गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करने के लिए कुछ पल खुद को दें। जरूरत पड़े तो कुछ समय के लिए दूरी बनाएं, ताकि आपकी ऊर्जा और शांति बनी रहे। छठा, हीलिंग और सेल्फ केयर। खुद को अपनी प्राथमिकता बनाएं। एलेन सैवेज बताती हैं कि अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य का।
जब हम खुद को समझते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, तभी हम अंदर से मजबूत और खुशहाल बन पाते हैं। हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग सिर्फ पुराने जख्मों को भरना नहीं, बल्कि अपने अंदर के दर्द को स्वीकारना, उसे समझना और धीरे धीरे ठीक करना है। यह एक सफर है जिसमें आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, अपनी कमजोरियों को गले लगाते हैं और खुद को माफ करना जानते हैं। सेल्फ केयर के कुछ तरीके: थेरेपी या काउंसलिंग। कभी कभी हमें अपने भावनात्मक जख्मों को खोलकर किसी प्रोफेशनल से बात करने की जरूरत होती है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जर्नलिंग। अपनी भावनाओं को शब्दों में लिखना आपके मन को साफ करता है और आपको अपनी अंदरूनी दुनिया को समझने में मदद करता है। सपोर्ट ग्रुप्स। ऐसे लोग जो आपकी कहानी समझते हैं और आपके साथ अनुभव साझा करते हैं, आपकी ताकत बन सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप: हर दिन कम से कम 10 मिनट जर्नलिंग के लिए निकालें। इसमें आप लिख सकते हैं: दशांश, आज आपने क्या महसूस किया? कौन सी बातों ने आपको तनाव या खुशी दी? आप अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हैं? यह छोटा सा कदम आपकी मानसिक सेहत में बड़ा बदलाव ला सकता है। 7वां, अपने आत्मसम्मान को वापस पाएं। अपनी असली ताकत को पहचानें। इलेन सैवेज का मानना है कि हमारा आत्मसम्मान दूसरों की राय, तारीफ या आलोचना पर निर्भर नहीं होता। यह हमारी अपनी पहचान और खुद की कद्र से बनता है। जब हम अपने आप को दूसरों की बातों से जोड़कर परखना बंद कर देते हैं, तभी हम सच्चे आत्मसम्मान को पा सकते हैं। आत्मसम्मान का मतलब अपने आप को बिना शर्त स्वीकार करना, अपनी खूबियों और कमजोरियों दोनों के साथ। अपने फैसलों और भावनाओं को सम्मान देना, भले ही कोई और उन्हें समझ ना पाए। प्रैक्टिकल टिप: हर सुबह या शाम अपने सामने खड़े होकर एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें, जैसे मैं अपने आप में काफी हूँ, मैं मूल्यवान हूँ जैसा मैं हूँ, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। इन शब्दों को दिल से महसूस करें, ना कि बस जुबानी तौर पर। जब भी कोई आपकी कद्र कम करे, तो अपने आप को याद दिलाएं कि आपकी वैल्यू उनकी राय से कहीं ऊपर है। याद रखें, आत्मसम्मान की जड़ आपकी खुद की समझ और प्यार में है। इसे जगाएं, पोसें और इसे कभी गिरने न दें। आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं। याद रखें, असली बदलाव कभी अचानक नहीं आता। ये हर उस छोटे कदम से शुरू होता है जो आप अपनी सोच और जागरूकता में उठाते हैं। और शायद, बस शायद, यह किताब आपके जीवन का वो मोड़ बन सकती है जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो। तो अगर आप तैयार हैं, नीचे कमेंट में लिखें, मैं बदलना चाहता हूँ। यह शब्द एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए बड़ी ताकत। डोंट टेक इट पर्सनली। एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि दूसरों के व्यवहार को अपने आत्मसम्मान से कभी न जोड़ें। यह आपको अपनी भावनाओं को गहराई से समझने, स्वस्थ सीमाएं बनाने और अपनी असली वैल्यू को पहचानने की ताकत देती है। इलेन सैवेज के ये प्रभावशाली टूल्स, जैसे भावनात्मक दूरी बनाना, मैनिपुलेशन को पहचानना और खुद का ख्याल रखना, सेल्फ केयर, आपके रिश्तों को बेहतर बनाने के साथ साथ आपकी मानसिक शांति को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। यह किताब आपके लिए एक गाइड है जो आपको सिखाती है कैसे आप अपने अंदर की ताकत को जगाएं और जिंदगी को नए नजरिए से देखें। अब आपकी बारी है। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। अपनी भावनाओं को लिखें, एक स्वस्थ सीमा बनाएं या खुद से कहें, मैं काफी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करें, मैं खुद को चुनता हूँ। और हाँ, इस किताब को पढ़ना न भूलें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में असली बदलाव ला सकती है।